नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। मध्य प्रदेश में बीजेपी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की फाइनल लिस्ट तैयार हो चुकी है। आज भोपाल में हुई बैठक के बाद राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश नामों की सूची लेकर के दिल्ली रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि करीब 1 दर्जन जिला अध्यक्ष रिपीट हो सकते हैं, जबकि बड़े जिलों के जिला अध्यक्षों के नामों को अभी होल्ड पर किया गया है। बीजेपी ने करीब 40 संगठनात्मक जिलों में 3-3 नामों का पैनल तैयार किया है। तो वहीं इसके लिए आज दोपहर तक बैठक हुई। तो इसमें पहले गुरुवार देर रात तक बीजेपी के जिला निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षकों ने रायशुमारी में आए नामों की मेरिट लिस्ट के आधार पर पैनल तैयार किया, जिसे फाइनल भी कर ही लिया गया है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बात। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पैनल में शामिल किए गए नामों की लिस्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। तो एक एक करके नामों पर लिस्ट ग्राफिक्स के जरिए विदिशा से अनिल सोनकर, महाराज उदांगी, अरविंद श्रीवास्तव, 1 दर्जन जिला अध्यक्ष हो सकते हैं रिपीट। एक एक करके डाल लेते हैं लिस्ट पर। फाइनल सूची पर नजर। बड़े जिलों के जिला अध्यक्षों को अभी किया जाएगा होल्ड, जहां पैनल में 3 नाम शुमार किए गए हैं हर जिले से। बीजेपी ने सभी जिलों से 3-3 नामों का पैनल तैयार कर लिया है और ये फाइनल पैनल हम आपको बता रहे हैं। नर्मदापुरम से राहुल सोलंकी, संदेश पुरोहित, माधव दास अग्रवाल का नाम शामिल है। तो हरदा से प्रवीण जैसानी, राजेश वर्मा, प्रदीप गौर का नाम है शामिल। तो वहीं बैतूल से मनु पाटनेकर, हंसराज ध्रुवे, रसीम साहू का नाम शामिल किया गया है। रायसेन से जीवन पाल, रविंद्र विजयवर्गीय, राकेश शर्मा का नाम शामिल किया गया है। विदिशा से अनिल सोनकर, महाराज दांगी, अरविंद श्रीवास्तव का नाम इसमें शामिल किया गया है। सीहोर से जसपाल अरोरा, नरेश मेवाड़ा, गौरव महाजन का नाम इसमें शामिल किया गया है। राजगढ़ से नीलम सक्सेना, अमित शर्मा का, ज्ञान गुजर का नाम शामिल किया गया है। खंडवा से धर्मेंद्र बजाज, रामपाल सिंह, अरुण मुन्ना का नाम शामिल किया गया है। बुरहानपुर से बीजेपी संजय जाधव, वीरेंद्र तिवारी का नाम शामिल किया गया है। खरगोन से लक्ष्मण इंगले, जितेंद्र यादव, जितेंद्र आर्य का नाम शामिल किया गया है। तो बड़वानी से अजय यादव, अंजना पटेल, लोकेश शुक्ला का नाम शामिल किया गया है। तो इधर आगे बढ़ते हैं और अलीराजपुर पर आते हैं। अलीराजपुर से सचिन शाह और रिंकेश तेवर का नाम जो है वो शुमार किया गया है। झाबुआ से सत्येंद्र यादव, गौरव खंडेलवाल, भानु भूरिया का नाम शामिल किया गया है। धार से विश्वास पांडे, प्रकाश धाकड़, कुसुम सोलंकी का नाम शामिल किया गया है। तो चलिए अब कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत बड़ी बहस में, जहां जिला अध्यक्षों के नामों को और फाइनल सूची को लेकर के कई सारी तस्वीरें, कई सारी जानकारियां सामने आ रही है। इस बहस में हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं योगेश गुप्ता जी, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। योगेश जी, जिला अध्यक्षों के नामों पर मोहर लग चुकी है, ये खबर सामने आ रही है। सूची भी इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, हम भी बार बार आप बता रहे हैं कि हर जिले से बीजेपी ने डिसाइड किया है कि 3-3 नामों की जो पैनल है वो तैयार किया गया है। अब इस पूरे सूची को बतौर प्रवक्ता आप कैसे देख पा रहे हैं? और उसके बाद अगला सवाल। योगेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए सर, टीम कोशिश कर रही है आप तक आवाज पहुंचे। हमारी टेक्निकल इशू की वजह से आवाज नहीं आप तक पहुंच पा रही है। तो जरा एक बार फिर से अगर हम इन सूची पर नजर डाल लें, क्योंकि बीजेपी जिला अध्यक्षों की फाइनल सूची तैयार हो गई है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी फाइनल सूची को लेकर के। अब देखिए यहां पर सूची को लेकर के किस तरह की तैयारी जो है भाजपा के द्वारा की गई है, क्या कुछ सोच विचार, क्या कुछ नापतोल किया गया है, ये एक बड़ा मुद्दा यहां पर बनता है। तो गुरुवार देर रात बीजेपी के जिला निर्वाचन अधिकारी पर्यवेक्षकों ने रायशुमारी में आए नामों की मेरिट लिस्ट के आधार पर पैनल तैयार कर लिया। इस पैनल में हर जिले के लिए हालांकि ये माना जा रहा है कि एक महिला और SC/ST नेता का नाम भी शामिल किया गया है। इससे पार्टी में समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की बात सामने आ रही है। इस पर भी प्रवक्ता से जवाब हम जरूर लेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि क्या स्ट्रेटेजी भाजपा के माइंड में थी, क्या कुछ आला अधिकारियों के दिमाग में थी यहाँ पर, जिसके आधार पर ये सूची जारी की गई है।
वहीं बीजेपी के प्रदेश संगठन चुनाव की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य को चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। धर्मेंद्र प्रधान इस प्रक्रिया को पूरी तरह से दिशा देंगे और उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में संगठनात्मक चुनाव संपन्न होंगे। इधर गुरुवार देर रात तक बीजेपी के प्रदेश कार्यकर्ताओं में जिला निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षकों के बीच जिलेवार 1-to-1 बैठक भी ली गई है और इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और चुनाव पर्यवेक्षक ने रायशुमारी के टेबुलेशन सीट और पैनल पर गहन चर्चा की। प्रदेश संगठन चुनाव की पर्यवेक्षक सरोज पांडे और समेत आपको बता दें कि राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री प्रकाश, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत तमाम जो लोग हैं वो यहां पर इस प्रक्रिया में भाग लेते नजर आए। और चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं कि बीजेपी प्रवक्ता तक क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है। योगेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आपको मेरी आवाज? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज मिल पा रही है। योगेश जी, क्या समझा जा सकता है बीजेपी के द्वारा जो जिला अध्यक्षों की ये सूची फाइनल की गई है, 3-3 नामों का जो ये पैनल तैयार किया गया है, क्या कुछ माइंडसेट, क्या कुछ रणनीति इन नामों को लेकर? देखिए, जैसा कि आप सम्मानित मीडिया के समक्ष पिछले 2 दिनों से जो मंथन और चर्चा चल रही है, जितने भी दावेदार हैं जिला अध्यक्ष पद के, उनको बुलाकर उनसे रायशुमारी की गई है और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व राष्ट्रीय सह संगठन प्रभारी माननीय शिव प्रकाश जी प्रदेश अध्यक्ष, वीडी शर्मा जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जो प्रदेश प्रभारी हैं हमारे, और हितानंद जी भाई साहब जो संगठन महामंत्री हैं, उसके अलावा चुनाव अधिकारी जो नियुक्त हुए हैं दिल्ली से विवेक शेजवलकर जी, सह प्रभारी श्री रजनीश अग्रवाल जी और अर्चना चिटनीस जी के माध्यम से जो पिछले 2 दिनों का मंथन है, उसमें से जो अमृत निकल कर आया है उसकी लिस्टिंग हो चुकी है। 3-3 नामों का पैनल दिल्ली भेजा जा रहा है। लगभग 35 से 45 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा 1 या 2 दिन में संभावना है कि उनकी घोषणा कर दी जाएगी। और संगठन महापर्व जितना हमारा शांतिपूर्ण चला है, तत्पश्चात जितने हमारे भी मंडल अध्यक्ष जो 1100 से बढ़कर लगभग 1326 हो गए, और सभी मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के पश्चात कहीं भी कोई विरोध के स्वर नहीं है। छुटपुट 1-2 जगह जहां विरोध की स्वर उठे थे, वहां रायशुमारी करके उसका भी समाधान किया गया है। तो ठीक इसी प्रकार दिल्ली नेतृत्व से जो दिशा निर्देशन जारी होंगे, भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही सर्वोपरि होता है और जो संगठन का निर्णय एक बार हो जाता है वो सर्वमान्य होता है। योगेश जी, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत से ऐसे कार्यकर्ता या फिर बहुत से ऐसे नेता हैं जो इस आस में बैठे हैं कि उनका भी नाम हो सकता है इस लिस्ट में, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके मनोबल को, उनके मन को टूटने देंगे? क्योंकि वो तो बड़ी आस लगाए बैठे हैं, अपने तमाम जो उनके समर्थक हैं उन तक ये बात पहुंचा दी है कि मेरा भी नाम सूची में शुमार है। उनके लिए क्या निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन की नजर में सर्वोपरि होता है और हमारा कार्यकर्ता निश्चित रूप से एक विशाल सागर रूपी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के पद को अगर सुशोभित करना चाहता है तो निश्चित रूप से ये उसकी इच्छाओं का सम्मान किया जाएगा। और संगठन के मद्देनजर कैसे सम्मान करेंगे? उन सभी को पद दे देंगे क्या? नहीं, उन सभी से अभी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में 2 दिन से यही तो चर्चा हुई है, 1-to-1 तभी से रायशुमारी की गई है। रायशुमारी के पश्चात जो 3-3 नामों के पैनल शॉर्टलिस्ट किए गए, उन पर दिल्ली से जो निर्णय आएगा निश्चित रूप से वो आपके समक्ष होगा। और हमारे यहाँ जब संगठन एक बार निर्णय कर लेता है तो सभी कार्यकर्ता उसको मान्य करते हैं, न केवल मान्य करते हैं बल्कि वो जिला अध्यक्ष का पूरा सम्मान भी करते हुए उसके दिशा निर्देश के अनुरूप कार्य करते हैं। लेकिन योगेश जी, एक सवाल यहाँ ये भी कि किस तरह के पैरामीटर निर्धारित किया है भाजपा ने अपने जिला अध्यक्षों को चुनने के लिए? क्या पैरामीटर हैं, क्या कुछ यहाँ मापदंड आप लोगों ने डिसाइड किया है? ये अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसमें जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण के अलावा जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33% महिला आरक्षण को लेकर जो बिल पास किया है और जिसकी शुरुआत आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो जाएगी, तो उसी को आत्मसात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन को भी ये दिशा निर्देश दिए गए राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा कि इस बार अधिक से अधिक जिलों में महिलाओं को भी सुभागीदारी उनकी सुनिश्चित की जाए। वहीं SC ST वर्ग, पिछड़ा वर्ग
और सर्व समाज को साथ देते हुए, जैसा कि मैंने कहा कि जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को भी संतुलित करते हुए 60 साल की उम्र का जो पैमाना है, पैरामीटर है, और उसमें भी जो बेदाग और स्वच्छ छवि के लोग हैं, जिनका पार्टी में सम्मान है, जिन्होंने पार्टी विरोधी किसी भी गतिविधि में कभी भी कोई हिस्सा ना लिया हो, ऐसे व्यक्ति को जिला अध्यक्ष के पद से सुशोभित किया जाएगा। और ये भी माना जा रहा है कि महिला नेताओं को लेकर के, उनको बढ़ावा देने को लेकर के जो रणनीति भाजपा शुरू से बनाती नजर आ रही है, इसका भी असर इस लिस्ट पर देखने को मिल रहा है। देखिए, महिलाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री जी ने न केवल उनको विधानसभाओं में, विधानसभा चुनाव के समय, बल्कि लोकसभा चुनाव, राज्यसभा में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया है, और आगामी आने वाले समय में इसको निश्चित रूप से पूरा 33% का जो आरक्षण का बिल माननीय मोदी जी ने पास किया, उसको समायोजित किया जाएगा। योगेश जी, 3 नामों का पैनल तैयार किया गया है, इसके पीछे की कोई मुख्य वजह? देखिए, जितने भी बड़े प्रमुख महानगरों में, बड़े शहरों के दावेदार हैं, उसमें शॉर्ट लिस्ट में 3 नामों के जो पैनल आए, उसमें विधायक से भी, जो क्षेत्रीय विधायक है उनसे भी रायशुमारी की गई है, सांसद महोदय से भी रायशुमारी की गई है, और जिला संगठन से भी वहां नाम मांगे गए थे, मंडल अध्यक्षों से भी रायशुमारी की गई है। तत्पश्चात ये 3 नामों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए। लेकिन अब इन तीनों में से, या फिर देखा जाए तो किनमें से सबसे ज्यादा नाम को आगे किया जाएगा, किसको चुना जाएगा, इसके लिए भी काफी कुछ सोच विचार करने की जरूरत पड़ेगी। निश्चित रूप से हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन सर्वोपरि होता है, और मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन पिछले 2 दिनों से मैराथन बैठकें कर इसी अमृत रूपी जो 3 नामों का पैनल निकला है, उसको दिल्ली के लिए आज रवाना कर दिया गया है, और 1 या 2 दिन में लगभग मैं समझता हूं कि घोषणा हो जाएगी जिला अध्यक्षों। चलिए ठीक है सर, आएंगे आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन जी हमारे साथ बने हुए हैं। हर्ष जैन जी, क्योंकि बीजेपी जोरों शोरों से जिला अध्यक्षों की सूची तैयार करने में जुटी हुई है, और आज रात तक या फिर 72 घंटे के अंदर अंदर नाम फाइनल कर लिए जाएंगे माना जा रहा है। बीजेपी की इस तैयारी को लेकर, तस्वीरों को लेकर क्या है आपकी राय? भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र देखिए कि पीतमपुर और इंदौर में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता सड़कों पे है, लोग आत्मदाह करने पे मजबूर हो रहे हैं, और ये अपने संगठन के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, संगठन पर्व मना रहे हैं। ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी की आज। और भारतीय जनता पार्टी तो गुटों और कबीलों में बच चुकी है, इनका डाउनफॉल चालू हो चुका है। पहले शिवराज जी का गुट था, महाराज का गुट था, लफात का गुट था, अब एक नए आगे पर्ची वाले। अब इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता था, वो तो बेचारा आज तक दरी उठा रहा है। उसके लिए इनने नया योजना चालू कर दी, दीन दयालु देव दुर्लभ दरी उठाओ योजना। जो नए पुराने कार्यकर्ता थे, जो आइडियोलॉजी से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, कोई दरी बिछा रहा है, कोई पोस्टर बैनर लगा रहा है, कोई झंडे उठा रहा है, और जो दूसरी पार्टी से इनने कचरा भर दिया, उन सबको पद दे दिया और माला माल कर दिया। ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी के आज प्रदेश। चलिए योगेश जी, देखिए, मेरे मित्र ने विषयांतर करते हुए जो पीथमपुर का हवाला दिया, तो निश्चित रूप से पीथमपुर में जो आज घटनाक्रम घटित हुआ है वो दुखद है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की एक ओछी मानसिकता और बिलो द बेल्ट जाके जो राजनीति कांग्रेस के मेरे मित्र लोग करते हैं, निश्चित रूप से भत्सना योग्य। कांग्रेस द्वारा उत्साहित युवकों द्वारा वो प्रदर्शन किया जा रहा था, और किसी कांग्रेसी द्वारा पेट्रोल भी छिड़का गया, और दूसरे कांग्रेसी द्वारा माचिस की तीली भी दिखाई दी। बेहद दुखद घटनाक्रम है, और इस प्रकार के घटनाक्रम की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि 40 साल पुराने कचरे का निष्पादन पूरी साइंटिफिक वे में हो रहा है, और 40 साल में जितना उसका दुष्प्रभाव होना था वो भोपाल यूनियन कार्बाइड और उसके आसपास की 1-2 किलोमीटर की जमीन में हो चुका है। भूजल स्तर भी दूषित हो चुका है। तत्पश्चात उसको बड़ी सावधानी पूर्वक और लाइन ऑर्डर को मेंटेन करते हुए उसको पीथमपुर हाई कोर्ट के निर्देश पर रवाना किया गया है कि आज से 12 साल पहले भी कांग्रेस पार्टी ने अड़चने लगाई थी, जब इस कचरे का निष्पादन लगभग 21 करोड़ रुपए में हो सकता था, जिसके लिए आज केंद्र सरकार को 112 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी न केवल जहां राजनीति नहीं करना चाहिए, उन विषयों में भी राजनीति करती है, बेहद दुखद। चलिए ठीक है। वही बात हमारे पर्व की, तो निश्चित रूप से हमारा संगठन पर्व पिछले 6 महीने से जो चल रहा है, 2 सितंबर से लेकर और आज तक लगातार,
निश्चित रूप से संगठन हमारा सर्वशक्तिशाली इसीलिए है कि कहीं भी अंतर विरोध की जहां भी संभावना होती है, वह हमारे सम्मानित नेता सम्मानित कार्यकर्ताओं की समस्याओं का न केवल समाधान करते हैं वरन उसे संतुष्ट भी करते हैं। लेकिन काफी असंतुष्टि की तस्वीरें तो आएगी जब एक एक नाम यहाँ पर फाइनल होगा और उसके बाद बाकी नामों को अनदेखा किया जाएगा, क्योंकि ये लाजमी सी बात है योगेश जी, इससे आप भी नकार नहीं सकते कि ऐसी स्थितियां बनती नजर आएगी। कितनी तैयार है बीजेपी इसके लिए? इसी प्रकार के प्रश्न मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के समय भी किए गए थे और 19 से लेकर 1326 मतलब मंडल अध्यक्ष 200 सवा 200 बढ़ गए। उसके बावजूद भी सभी मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति न केवल शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, बल्कि जो विरोध के स्वर थे वो भी सब शने शने अपने आप समाप्त हो गए और वो मंडल अध्यक्षों के दिशा निर्देशों के अनुरूप वहां की कार्यकारिणी भी बन गई। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक अनुशासन और कैडर बेस्ड संगठन है और मैं नहीं मानता कि किसी भी प्रकार के विरोध की भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कोई जगह है। चलिए हर्ष जैन जी, जहां यहां पर बीजेपी एक एक कदम फूंक फूंक कर रखती नजर आ रही है जिला अध्यक्षों के नामों को लेकर के इस वक्त, और इन नामों पर मुहर भी लगती नजर आएगी, एक मजबूत प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कोशिश भी भाजपा की ओर से देखने को मिल रही है, तो ये तैयारी, ये संगठन को मजबूत करने की जो तैयारी बीजेपी की है, यही मजबूती जो है कांग्रेस में होने की उम्मीद हालांकि करते हुए आप लोग नजर आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आज एक अनार और कई बीमार है। संगठन की कुर्सी एक है और बैठना 1000 चाहते हैं। असलियत ये है, कांग्रेस का ये पुनर्गठन जो माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसमें आप सीमा जी देखेंगे तो नई कमेटी में हमारे 40 वर्ष से कम आयु वाले लोग 50% लिए गए। मेरे जैसे व्यक्ति जो एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है, उसको प्रवक्ता का एक महत्वपूर्ण पद दिया है। मैं मात्र 30 साल का हूँ। तो ये माननीय जीतू पटवारी जी की दूरदृष्टि है, जिन्होंने युवाओं को मौका दिया है और ये परिणाम स्वरूप हमने विजयपुर में करके दिखाया, बुधनी में इनकी मार्जिन कम करी। जहां जहां हमारे धरने प्रदर्शन आंदोलन हो रहे हैं, वहां हजारों की संख्या में कांग्रेस जन एकजुट हो रहे हैं। तो ये आपको आगे वाले होने वाले परिणाम में भी पता चलेगा कि कांग्रेस कैसी एक नई 2.0 वर्जन से जुड़ी है, जहाँ पे सड़क पे माननीय जीतू पटवारी जी और सदन में माननीय उमंग सिंघार जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। और ये लेकिन हर्ष जैन जी, बीजेपी संगठन को लेकर के जो तस्वीरें सामने आती है, जिस तरह का ढांचा तैयार किया हुआ है भाजपा ने, फिर चाहे यहाँ पर पार्टी के अंदर ही चुनाव होने की बात, संगठन के अंदर चुनाव होने की बात जो सामने आती है, यहाँ पर हर एक पद के लिए बदलाव भी देखने को मिलता है, तो ये वो चीजें हैं जो भाजपा कहती है कि उनकी मजबूती का मुख्य कारण है और ऐसे अन्य पार्टियों में देखने को नहीं मिलती है। किस तरीके का संगठन, किस तरीके का ढांचा, भारतीय जनता पार्टी में एक नई प्रथा चालू कर दी गई है, पर्ची की प्रथा। ऊपर से जिसका नाम फाइनल होता है वही बनता है। ये सब ढोंग दिखावा है, इससे कुछ नहीं होता। पहले भी हमने कई बार देखे हैं, जिन तो नाम तो हर्ष जैन जी ऊपर से ही डिसाइड होगा ना, तो फिर ये प्रथा की क्या बोल रहे हैं जो महत्वपूर्ण देखिए, क्योंकि पार्टी को किस तरह से आगे लेकर के जाना है, कौन मजबूती दे सकता है, बहुत से मापदंड नाप करके ही आप, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, आप बेहतर समझ सकते हैं इस चीज को। तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी ढोंग क्यों कि हम जगह जगह पे हम अपने कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करते हैं और सबका साथ सबको लेकर एक डिसीजन किया जाता है, जबकि जब डिसीजन ऊपर से ही आना है तो बता देना चाहिए कि हमारी लोकतांत्रिक पार्टी बिल्कुल भी नहीं है, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप होती है और ऊपर से ही सब निर्णय लिए जाते हैं। योगेश जी, देखिए, बड़ा ही हास्यास्पद बयान है मेरे साथी प्रवक्ता का। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में सबसे असफल प्रदेश अध्यक्षों के नाम में कोई नाम आएगा तो वो जीतू पटवारी जी का, जिनके नेतृत्व में न केवल 2.5 लाख से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पलायन किया, वरन कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी से किसी भी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं है। अरुण यादव जी अलग अपनी डपली बजा रहे हैं। अजय सिंह राहुल भैया ने दिल्ली जाकर इनके नेतृत्व की शिकायत करी है। उमंग सिंगार और जीतू पटवारी जी में 36 का आंकड़ा सर्वविदित है। और जहां जीतू पटवारी जी ने अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद चुटकी बजाकर कहा था कि कार्यकारिणी 2 दिन में घोषित कर दूंगा, 6 महीने तक वो कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए। पहले कहा 50-60 से ज्यादा पदाधिकारी नहीं बनाएंगे, 500-600 की लिस्टिंग आ गई, लगभग 70 महासचिव, 40 सचिव बना दिए गए। तो ये वो कांग्रेस पार्टी है जो केवल ऑन पेपर है,
ग्राउंड पे ये जीरो है। बूथों पे ना इनका कार्यकर्ता है ना इनका पदाधिकारी, केवल ट्विटर पर बैठकर चिड़िया उड़ाते हैं और चैनलों पर बैठकर झूठ बोलते हैं। ये कांग्रेस पार्टी है, इसीलिए मध्य प्रदेश में ये अप्रासंगिक हो चुकी है। 29-0 का रिजल्ट इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखिए ना कितनी सुगमता के साथ पिछले 6 महीने से सारे अभियान चला रहे। पहले सदस्यता अभियान चलाया, फिर सक्रिय सदस्यता का अभियान चलाया, फिर मंडलों की नियुक्ति का अभियान चलाया, फिर मंडल की कार्यकारिणी और सबकी बाकायदा बैठकें हुई, रायशुमारी हुई, सम्मानित मीडिया के समक्ष प्रेस वार्ता भी हुई। उसी के बाद जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ते गए, उसी चरणबद्ध तरीके से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने न केवल प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी, बल्कि हमारे सम्मानित मीडिया के सभी सवालों का भली भांति जवाब भी दिया। और किसी भी प्रकार का कोई असंतोष आपको पिछले 6 महीने में कहीं दिख रहा हो तो हमें बताइए। हम नहीं समझते कि आगे आने वाले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में या प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को होगी। उसका कारण ये अनुशासन भारतीय जनता पार्टी की पहली शर्त है और हम कैडर बेस्ड संगठन होने का गर्व इसीलिए करते हैं कि जो संगठन से दिशा निर्देश आ जाते हैं वो सर्वमान्य होते हैं। चलिए योगेश जी, माना जा रहा है पैनल में महिला और ST/SC नेताओं का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। जातिगत क्षेत्रीय समीकरण और महिलाओं को प्राथमिकता, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश। ठीक है हर्ष जैन जी, जिस तरीके से बीजेपी बार बार यहाँ पर महिला नेताओं को आगे करने की बात कहती है, उनके काम में हालांकि नजर भी आता है ये महिला नेताओं को आगे बढ़ाना है, उन पर ज्यादा फोकस करना है और इसका काफी ज्यादा फायदा पार्टी को मिलता भी नजर आ रहा है वोट बैंक के जरिए भी। देखिए सीमा जी, आपको भारतीय जनता पार्टी का इतिहास समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी संघ से जुड़ी है और संघ कभी भी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाता। संघ मनुस्मृति में विश्वास रखता है। मनुस्मृति साफ तौर पे कहती है कि महिला घर के कामों के लिए बनी है, गृह कार्यों के लिए बनी है और उसको बाहर नहीं जाना चाहिए। ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। ये जो भी महिलाओं का ढूंढ रचते हैं, ये इनके अंदर DNA में ही नहीं है कि महिला। हमारे यहाँ तो महिला प्रधानमंत्री बनी, आज में इंदिरा गांधी जी थी, आज भी हमें महिलाएं लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी में। ना ये महिलाओं के खिलाफ है, खासकर ये दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। कौन से आदिवासी बड़ा नेता इनमें भारतीय जनता पार्टी में है? कौन दलित बड़ा नेता है? ये दलितों को तो शूटर तक कहते हैं, अनटचेबल कहते हैं। ये इनका चाल चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के। जितना भी ये ढोंग रच लें कि हम महिलाओं के साथ हैं, हम पिछड़े वर्गों के साथ है, हम आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ है, ये सिर्फ झूठ है। योगेश जी देखिए, उदाहरण के तौर पर वर्तमान में पांडुर्ना जिला जो है उसमें वैशाली महाले अभी वर्तमान में जिलाध्यक्ष ऑलरेडी हैं। राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन से महिला प्रत्याशियों को नॉमिनेट किया गया है। विधानसभा चुनाव में भी उनकी भागीदारी बढ़ाई गई, लोकसभा चुनाव में भी उनको टिकटें दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो लोकसभा में 33% का जो बिल पास किया है, ठीक है सर, वो इस बात को प्रमाणित करता है। चलिए ठीक है योगेश जी और हर्ष जैन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। और बड़ी बहस में आज चर्चा बीजेपी के जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर के हो रही थी। सूची अब देखने वाली बात होगी, जो ये 3-3 नाम का पैनल तैयार किया गया है, इस पर संगठन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है और इससे बीजेपी को कितना फायदा मिलता ग्राउंड जीरो पर नजर आता है। फिलहाल इस बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।